नमस्ते इंडिया, स्वाद के उस्ताद, इंडिया का कुकिंग टैलेंट हंट, जोधपुर। किसी को तीखा पसंद है तो किसी को मीठा, किसी को घी में लबालब पराठे तो किसी को कड़क गर्मा गर्म कचौड़ी। वैसे तो इंडिया में सब फूडी है, पर आपको पता है दिल्ली से लगभग 600 किलोमीटर दूर हम हैं एक ऐसी जगह जहां की तीखी लाल मिर्च खरीदने लोग आते हैं देश के अलग अलग कोनों से। और तीखी दाल बाटी भी। यहाँ का त्योहार, शादी, जन्मदिन, हर उत्सव की एक अलग शान है। और जब बात करें मीठे की तो घी में महकती गर्मा गर्म चूरमा लड्डू, वाह। यस, वी आर इन द ब्लू सिटी, जोधपुर। राजस्थान का ये शहर जोधपुर पुराने किलों और मंदिरों के लिए देश भर में विख्यात है। नीले आसमान के साथ नीले रंगे घरों का ये अद्भुत नजारा लोगों को खूब लुभाता है। यहाँ के सदार मार्केट में मसाले खरीदने लोग दूर दूर से आते हैं। मिर्च भी यहाँ के बाजारों में खूब देखने को मिलती है। और खान पान की बात करें तो मिर्ची वड़ा यहाँ की खासियत है। और मीठे में जलेबी भी खूब मन लुभाती है। सेकेंड राउंड में मैं आज रसमलाई बना रही हूँ। और रसमलाई के पीछे एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ऐसा फैमिलीज़ में होता है। मेरे छोटे बेटे ने एक बार नाइट में ज़िद की कि आज मुझे रसमलाई खानी है। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ज़िद करते हैं और बच्चे बोलते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए और पेरेंट्स उस टाइम पर उनको वो लाके देते हैं। तो वैसे ही हमने भी किया और हमने उसे लाके दिया। एंड नाइट में ही, सेम नाइट, उसको इतना तेज़ फीवर था, लाइक 106 फीवर था। हम लोग MDM हॉस्पिटल लेके गए, बहुत सारे हॉस्पिटल गए, पर डॉक्टर्स भी एक बार मना कर रहे थे। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है MDM, हम वहीं लेके गए। वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट चला पूरे नाइट। हम लोग की हालत ख़राब थी क्योंकि डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अब सब कुछ गॉड के ऊपर है। तो दैट डे आई डिसाइडेड कि मुझे कभी भी कुछ डेज़र्ट बनाना है, कोई भी स्वीट्स बनानी है तो मैं खुद से बनाऊँगी, कोई भी चॉकलेट्स बनानी है खुद से बनाऊंगी। और इसी तरह से मैं ये सारी चीज़ें बनाती रही। रसमलाई मेरे बेटे को बहुत पसंद है, रसमलाई है, मालपुआ है, तो उसको बहुत पसंद है। तो जब भी मुझे बोलता है मैं बनाती हूँ। प्रिया जी, 3 की फैक्टर्स बताइए, 3 की फैक्टर्स जो आपकी रसमलाई को औरों से यूनिक बनाते हैं। ओके सर, फर्स्ट थिंग, आई एम नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ प्रिजर्वेटिव। सेकेंड थिंग, जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं वो प्रॉपर, जैसे बेबी ब्रांड सैफरन और प्योर चीज़ को यूज़ किया जाता है, ताकि आगे जाकर कस्टमर्स को इससे कुछ इन्फेक्शन नहीं हो, कुछ भी हो। जैसे सैक्रिन, शुगर में सैक्रिन यूज़ करते हैं लोग, वो चीज़ हम कभी यूज़ नहीं करते। थर्ड चीज़ जो है वो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन की जाती है, जिसे स्टार्टिंग से ही हमारे घर में फॉलो किया गया है। राइट। आई थिंक मोर ओवर एक पॉइंट और मैं बताता हूँ आपका कि आई थिंक आपने हर जगह कहीं ना कहीं केसर का जरूर यूज़ किया है, चाहे वो रसमलाई का बेस है, चाहे वो रबड़ी है, और चाहे वो शुगर सिरप हो। बिल्कुल सर, तीनों में यूज़ किया है। राइट, ग्रेट। सुप्रिया जी की रसमलाई का टेक्सचर और कलर काफ़ी अच्छा था, लेकिन जब बात करते हैं टेस्ट की, कुछ एक बाइट्स में मुझे रसमलाई काफ़ी स्वीट लगी, कुछ एक बाइट में वो स्वीटनेस मिसिंग थी। जहाँ तक मुझे लगता है उन्होंने जो रसमलाई बनाई, कुछ उन्होंने शुगर में पहले कुक करी, कुछ उन्होंने बाद में कुक करी, जिसके कारण उसके टेस्ट में डिफरेंस आ गया। अभी मेरा सेकंड राउंड है, जिसमें मैं जोधपुर राजस्थान की फेवरेट डिश दाल बाटी चूरमा बनाने का सोच रही हूँ। और वो पक्का ही है, क्योंकि है ना, ये विश्व प्रसिद्ध है और इसे सारे ही पसंद करते हैं और मेरी फैमिली में भी इसे बहुत पसंद करते हैं। और ये मैंने शुरू से अपनी सासू माँ से सीखा है, पर मैं जॉइंट में थी तो मेरा उनके साथ अच्छे से नहीं हुआ। अभी मेरा पर्सनली है जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बनाऊंगी। और जिसमें मूंग की दाल, आपको पता ही है इसमें इतना प्रोटीन होता है और हमारे ज़्यादा यहाँ पे ये मूंग की दाल ही बनती है। अगर हम चाहते हैं तो इसमें मिक्सअप भी करते हैं, पर वो टेस्ट नहीं होता जो एक मूंग की दाल में ओरिजिनल टेस्ट होता है। और दाल बाटी के साथ ये ही मैच करती है।
रितु जी, मेरा मानना है हर एक खाने के साथ एक याद जुड़ी है। आज ये दाल बाटी खा के मुझे मेरी बुआ की याद आ गई। अच्छा। अजमेर में रहते थे हम, छोटे होते थे, जब भी हम उनके घर जाते थे तो हमेशा मैं बोलता था बुआ की आपके हाथ की दाल बाटी खानी है। बट अनफॉर्चुनेटली अब मेरे बुआ तो नहीं है, बट उनकी यादें ज़रूर आज आपने ताज़ा कर दी। थैंक यू। दाल बाटी के अलावा आप और क्या क्या बनाते हैं? ऑलमोस्ट मैं सारा ही बनाती हूँ, पर जैसे जोधपुर की मिर्ची बड़ा वगैरह ये भी मैं अच्छे से बना लेती हूँ। आलू के पराठे, खमन ढोकला, और ये क्या बोलते हैं उसको, अभी बनाई थी मैंने कल, दाल ढोकली, सांभर बड़ा स्पेशल, और सांभर इडली, और मेथी के पराठे, पालक के पराठे, और चिंदले बोलते हैं ना उसके पराठे ऑलमोस्ट मैं बहुत सारे बनाती हूँ। इन सब में से आपका फेवरेट कौन सा है? मेरा हाँ, मेरा फेवरेट मूली का पराठा। मूली का पराठा। वाह। दाल बाटी और चूरमा, जो कि राजस्थान की एक क्लासिक, ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक डिश है। रीटा जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको बनाया। जो उनकी बाटी थी उसमें एक बहुत अच्छा क्रस्ट था, चूरमे में एक क्रंच था, और जो दाल थी काफ़ी अच्छी घुली हुई थी और उसमें एक तड़के का बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर आ रहा था। मैं जो रेसिपी बनाने वाली हूँ वो है गट्टे की सब्ज़ी, जो मैंने अपनी शादी के बाद में अपनी सासू जी से बनाना सीखा था, और ये घर में यहाँ पे सबको बहुत पसंद आई थी। और ये सब्ज़ी मेरे सासू जी ने उनकी सासू जी से बनाना सीखा था, जो उनको भी बहुत पसंद आई थी। और यहाँ राजस्थान की प्रसिद्ध है, जोधपुर की भी। हफ्ते में एक बार तो ये सब्ज़ी बनी जाती है, और यहाँ के लोगों को ये सब्ज़ी बहुत ही पसंद आती है। मेरे हाथ का टेस्ट भी इनको बहुत अच्छा लगता है। विजय कांता जी, आपकी डिश में राजस्थान की खुशबू और टेस्ट दोनों है। थैंक यू सर। मुझे आप बताएंगे आपने ये कैसे बनाया है? ये मैंने बेसन लिया, बेसन में सारे सूखे मसाले ऐड करके फिर उसको रोल करके फिर पानी में उबाला, और तड़का लगा के फिर इसमें सारे खड़े मसाले और सूखे मसाले ऐड करके फिर इसमें दही डाला। दही डाल के फिर जब 2-3 उबाल आया फिर उसमें धनिया डाल के फिर गैस बंद कर दिया। इसी ये सब्जी तैयार। और आपने इस पर टेम्परिंग भी करी है, ऊपर से कोई छोंक भी लगाया है, कुछ लहसुन का या तेल में कुछ? हाँ जी, लहसुन और अदरक का। ओके। लहसुन, अदरक और मीठा नहीं। गट्टे की सब्जी या गट्टा करी विजय कांता जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया। गट्टे काफ़ी सॉफ्ट थे, करी में एक खटास थी, स्पाइस लेवल था, काफ़ी बैलेंस था। आज की जो मेरी पहली डिश है वो है काजू केर दाग की सब्जी, जो कि जोधपुर की बहुत ही फेमस सब्जी है, जिसमें कि ड्राई फ्रूट, कैर और दही की ग्रेवी रहती है और देसी घी में बनती है। ये रेसिपी मैं मेरी सासू मॉम से इंस्पायर होकर बना रही हूँ। आज की जो मेरी दूसरी रेसिपी है उसका नाम है राजशाही आलू। ये रेसिपी मैंने खुद ने ही ट्राई की थी, तो मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड को और बेटे को बहुत अच्छी लगी, तो इसीलिए मैं आज वो दूसरी रेसिपी जो है राजशाही आलू बनाऊंगी, जिसमें कि आलू में पनीर स्टफ़ रहता है और एक रिच ग्रेवी के साथ उसको प्रेजेंट करूंगी। एंड इन माई सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस आई एम सराउंडेड बाय मैनी गुड कुक्स विच मेजरली इंक्लूड्स माई मदर एंड आफ्टर मैरिज माई सासू मॉम। तो उन्हीं दोनों लेडीज़ से मैं इंस्पायर हूँ, जिन्होंने मेरी माँ ने बचपन से ही नई नई डिशेज़ और बहुत ही टेस्टी खाना हम उनके हाथ का खा के ही बड़े हुए हैं। तो मेरी मॉम से ही इंस्पायर हुई, और शादी के बाद मेरी सासू मॉम को भी मैं देखती आ रही हूँ, वो भी बहुत ही अमेजिंग कुक हैं। तो इन्हीं दो लेडीज़ से इंस्पायर होके आज मैं अपना लक नमस्ते इंडिया के इस कंटेस्ट में ट्राई कर रही हूँ।
अंतरा जी, आप मुझे बताएंगे आपने स्टफिंग में कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं? जी सर, मैंने स्टफिंग में ग्रेटेड पनीर एंड कैश्यूज़, अनियन और कसूरी मेथी और हल्का सा गरम मसाला, ये स्टफिंग में यूज़ किया है मैंने। ओरिजिनली राजशाही परवल से बनता है। जी, ओरिजिनली राज। क्या उस परवल में भी यही स्टफिंग यूज़ होती हाँ है? जी, परवल में भी पनीर की ही स्टफिंग जाती है। वेजिटेरियन में पनीर की ही जाती है और एक बादशाही आलू होता है जिसमें कि चिकन की स्टफिंग रहती है। दैट इज़ नॉन वेज वर्जन ऑफ दिस डिश। आपने इसमें बेस में क्या क्या डाला है ग्रेवी के, जो आपने राजशाही की सॉस बनाई है? हाँ जी, उसका बेस क्या रखा है आपने? बेस में शेफ़ टमाटर, प्याज, शिमला मिर्ची, काजू, बादाम, ये सब का ग्रेवी, उनको Okay. पहले फ्राई करके घी में लाइक सौते करके फिर उनको प्यूरी किया है और फिर उसको वापस घी बटर में वापस फ्राई किया है और अच्छे से पकाया है जब तक कि घी ऑयल सेपरेट नहीं हो जाए उसमें से। ओके। अंतरा जी के राजशाही आलू और काजू केर मुझे काफ़ी प्रोसेस ड्रिवन लगे। अच्छी तरीके से उन्होंने प्रोसेस को फॉलो किया, उनकी प्रेजेंटेशन काफ़ी रिफाइन थी। अगर बात करते हैं फूड नॉलेज की, इनकी फूड नॉलेज भी काफ़ी अच्छी थी। तो ओवरऑल फॉर मी शी डिड रियली वेल। जोधपुर शहर और यहाँ के कंटेस्टेंट्स में एक अलग ही जोश था। हाथों में हुनर और आंखों में एक सपना था इंडिया का पहला स्वाद का उस्ताद बनने का। और ऑनेस्टली जो यहाँ का खाना था, जो स्वाद था, मुझे यहाँ की ज़मीन से जोड़ रहा था, मुझे राजस्थान की ज़मीन से जोड़ रहा था। So let's check it out who will be our finalist. नमस्ते इंडिया, स्वाद के उस्ताद, जोधपुर. For getting the live updates on this contest, please press the bell icon and subscribe to our YouTube channel and Instagram or Facebook page.